क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वो ट्राइसेक्शन को अंडरलाइन करो। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स of a line segment AB with A is 2,7 and B is -4, -8। अगर ये AB को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और कोई पॉइंट अगर इसे डिवाइड करे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं सपोज P और Q, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। सपोज P के कोऑर्डिनेट्स है A, B और Q के कोऑर्डिनेट्स है C, D। तो वही सबसे पहले लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स, लेट, सबसे पहले कौन से पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, लेट पॉइंट्स P with the coordinates A, B and Q with the coordinates C, D divides line AB into trisection। ट्राइसेक्शन यानी क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये AP, PQ और QB ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे पार्ट्स। सो देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। जहां पे सेक्शन आ गया वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। ट्राई सेक्शन आ गया तो सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले से अगर सॉल्व करना है तो कोई भी 3 पॉइंट ले सकते, तो या तो APQ लो, या तो APB लो, या तो AQB लो, या तो PQB लो। ये 2 पॉइंट एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में से किसी के वैल्यू नहीं। जो 3 पॉइंट आप ले रहे हो उसमें से कम 2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होने चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, APB। Q कैसे ले सकते हैं, Q में तो कोऑर्डिनेट्स नहीं है ना, P और Q दोनों में नहीं है ना। APQ कैसे लेंगे, APB ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, AQB ले सकते हैं। ये 2 ही ऑप्शन है अपने पास। तो अगर APB लेना है तो A से P तक और P से B तक ऐसा लेना पड़ेगा। लेकिन इसका रेशियो नहीं पता अपने को, A से P का रेशियो क्या है और P से B का रेशियो क्या है। तो पहले वो निकालते हैं, AP बाय PB। इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखेंगे। AP को तो AP ही लिख सकते हैं, PB को अपन कैसे लिख सकते हैं, PQ प्लस लिख सकते हैं क्या। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो Q इज इन बिटवीन P एंड B, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो AP बाय PB इज इक्वल्स टू AP बाय PQ की जगह अपन क्या क्या लिख सकते हैं, तो PQ की जगह अपन QB लिख सकते हैं और PQ की जगह अपन AP। तो ऊपर AP है तो नीचे भी AP लिख दो। QB की जगह पे भी AP लिख सकते हैं तो AP लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। सो AP बाय PB इज इक्वल्स टू AP, ऊपर AP है नीचे 2 टाइम्स AP आ गया तो 2AP। इस AP के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो AP और AP कैंसल। तो AP बाय PB इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। दैट इज M:N इज इक्वल्स टू 1:2। रेशियो हमेशा किसकी वैल्यू होगी, M और N की। तो अपन कौन से पॉइंट लेंगे, A लेंगे, P लेंगे और B। सो A with the coordinates 2,7, B with the coordinates -4, -8, P with the coordinates as A, B। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x, y और M:N इज इक्वल्स टू 1:2 बाय सेक्शन फॉर्मूला। सो x, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है, 1 है। x2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू भी 2, 1 प्लस 2, m की वैल्यू अगेन 1, y2 की वैल्यू -8 प्लस n की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7 अपॉन 1 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे। इसका बोलो कितना हुआ, -4 प्लस 4/3, -8 प्लस 14/3, -4 प्लस 4 0/3, -6/3 0, 2
ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कॉमा वाई, किसके, एक एक्स कॉमा वाई यानी ए कॉमा बी, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 0,2। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब अगर पी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास है सपोज, तो यहां पर हमने बोला है पी क्यू और क्यू भी सेम है, तो क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, पी बी का, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हाँ तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो कर सकते हैं, यहां तक लिख कर लो, फिर क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब ये रेशियो राइट जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है कैसे पहचानेंगे, एपी अगर देखो तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बीच में कोई पॉइंट नहीं है, ये एक ही सेक्शन है। पीबी इसमें दो सेक्शंस बन रहे, पी से लेके क्यू और क्यू से लेके, तो एपी 1 और पी क्यू में दो सेक्शन है, तो 1/2। अब अगर मुझे इसका रेशियो निकालना होता है ए क्यू और क्यू बी, तो ए क्यू में कितने पार्ट्स बन रहे, 2, तो ए क्यू बाय क्यू बी का रेशियो कितना आएगा, 2/1 आएगा। अगर निकालना है तो बिना निकाले भी कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। पी के कोऑर्डिनेट्स है अपने पास, अपन क्यू के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। अपने को पता है पी क्यू और क्यू बी सेम है, ये अपन ने बोला है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने बोला था पी क्यू और क्यू बी कैसे है, सेम है। अगर ये पी क्यू और क्यू बी की लेंथ सेम है तो क्यू क्या हो गया, देयरफॉर पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो कौन से पॉइंट लेंगे, पी क्यू लेंगे, बी को लेंगे और क्यू को लेंगे। तो पहले एंड पॉइंट्स ले लो, 0,2, बी के कोऑर्डिनेट्स है -4 -8, और जो फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स है सी और डी। तो बीच में जो आ रहा है वो हमेशा x और y, जो एंड पॉइंट्स है वो है x1 y1 x2 y2 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन से करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, x और y ही फाइंड आउट करना है, तो x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 x, y यानी c, d के कोऑर्डिनेट्स, x1 0, x2 -4 डिवाइडेड बाय 2, y1 2 और y2 -8 डिवाइडेड बाय 2। c, d किसके कोऑर्डिनेट्स है, तो q के, 0 -4/2 2 -8/2, q इज इक्वल टू -4/2 -6/2, q इज इक्वल टू -2 -3। q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -3। अपने को p और q के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो p और q के निकाल दिए अपन, ठीक है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p 0,2 एंड पॉइंट q -2 -3। लास्ट का स्टेटमेंट, जहां पर लाइन 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रही है, 5 सेक्शंस में डिवाइड हो रही है, या 7 सेक्शंस में डिवाइड हो रही है ऑड नंबर्स में, वहां पे पहले सेक्शन फॉर्मूले से एक वैल्यू आ जाएगी, बाकी सारे मिड पॉइंट से आएंगे। लेकिन जहां ऑड नंबर में नहीं हो रही है और इवन में डिवाइड हो रही है, जैसे 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स, सॉरी 4 पार्ट्स 6 पार्ट्स 2 पार्ट्स, वहां पर सेक्शन फॉर्मूला आएगा ही नहीं, वहां पे डायरेक्ट मिड पॉइंट से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हो गया है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो वो हमने पॉइंट्स लिए PQR, सपोज PQR क्या कर रहे हैं, ये AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिए A, B, Q के लिए C, D और R के लिए है E, F। तो वही सबसे पहले लिखना पड़ेगा, लेट points P with the coordinates A, B, Q with the coordinates C, D and R with the coordinates E, F divides line AB into 4 equal parts। ये चारों इक्वल हो गए, तो therefore AP will be equals to PQ will be equals to QR will be equals to RB। इक्वेशन नंबर 1, ये सारे ही इक्वल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है क्या। अब देखो यहां पर 1 मिनट के लिए, सपोज AP की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो PQ की कितनी हुई, और QR की और RB की, सभी 5 5 5 के हो गए। तो AQ की कितनी हो गई, AQ 10 और QB की कितनी हो गई 10,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वैल्यू ए क्यू और ये वैल्यू क्यू बी दोनों इक्वल रहेंगे। उसको कैसे लिखेंगे देखो, ए पी प्लस पी क्यू विल बी इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आर बी, क्योंकि सारे ही सेम है। ये दोनों का अगर एडिशन करेंगे ए पी प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, और क्यू आर प्लस आर बी क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, तो P इज इन बिटवीन A एंड Q एंड R इज इन बिटवीन Q एंड B। ए क्यू और क्यू बी अगर इक्वल है तो Q क्या हो गया फिर, देयरफॉर पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो हियर ए बी और Q को लेते हैं। हियर A इज -14 -10, B is 6, -2 and Q is C, D। किसी के भी पहले निकालो, जरूरी नहीं कि P के ही पहले निकालना है अपने को। ये सो बाय कौन से फॉर्मूले से करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और ये है x और y, जो मिडल में आता है वो x और y। तो x, y के ही निकालना है। x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 की वैल्यू कितनी है, -14, x2 की वैल्यू 6 बाई 2, y1 की वैल्यू -10, y2 की वैल्यू -2 बाई 2। x, y मतलब c, d और c, d यानी q, -8 बाई 2, -10 -2 by 2, q is equals to -4, -12 by 2, q is equals to -4, -6। q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4 एंड -6। इसको दे दो इक्वेशन ए। ये हो गए q के कोऑर्डिनेट्स। अब p के निकालेंगे, फिर r के, इतना लिख कर लो। p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो हियर a is -14 -10, q के कोऑर्डिनेट्स कितने, -4 -6 और p के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करना है a, b। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x, y। सेम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x, y यानी यहाँ पर है a, b। x1 की वैल्यू -14, x2 की वैल्यू -4 बाई 2, y1 की वैल्यू -10 प्लस -6 बाई 2। सॉल्व अगर करेंगे a, b यानी किसके कोऑर्डिनेट्स है, p के। सो -14 -4 बाई 2, -10 -6 बाई 2। सॉल्व कर लो, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके पास। कितना हो जाएगा, -18 बाई 2, -16 बाई 2। P is equals to -9 -8। ये रहेंगे आपके आंसर्स। इसको दे दो इक्वेशन बी। लास्ट फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके रह गए, ऑफ पॉइंट आर, आर के कोऑर्डिनेट्स के लिए। सो हियर कौन से पॉइंट्स लेंगे आर के लिए, क्यू आर बी, बीच में आर तो क्यू और बी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्यू कितने आए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स बोलो, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे अपने, -4, -6। बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, -2 और आर के कोऑर्डिनेट्स अपने हैं ई, एफ। ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x, y। सॉल्व कर लो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। x1 की वैल्यू -4 प्लस 6 बाई 2, -6 प्लस -2 बाई 2, 2 बाई 2, -6 -2 बाई 2, 1, -8 बाई 2 यानी 1, -4। ये x, y यानी ई, एफ और ई, एफ यानी आर के कोऑर्डिनेट्स। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सी। फ्रॉम इक्वेशन ए, बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन ए, बी एंड सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
पी क्यू आर, आर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने -9, -8, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -4, -6 और आर के कोऑर्डिनेट्स है 1, -4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है क्या? अब इसको और 10th वन को देखो और 11th वन आपको सॉल्व करना है, 12th वन।